अब सूद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद सुन लीजिए। ये जो हमारे कारोबार में सूद की अगर मिलावट है तो आप ज़रा देख लीजिएगा इसका नुकसान कितना बड़ा है, इसकी नौसत कितनी बड़ी है। इंशाल्लाह बाकायदा सूद के मसाइल आएंगे, लेकिन ये क्योंकि एक दो बातें ऐसी बयान हुई हैं जिसमें सूद का ज़िक्र है तो मैं मुनासिब जानता हूँ कि इस मौके पर सूद वाली जो आयतें हैं वो तिलावत कर दी जाएँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने हलाल किया बै को, ख़रीदो फ़रोख्त को क्या किया, हलाल किया, और हर्रमर रिबा, रिबा यानी सूद को हराम कर दिया है। यहूदी कहते थे कि ये जो सूद है ये भी बै है, बै की मिसल है, इन्नमल बैअ मिसलुर रिबा। कहते थे ये सूद जो है ना ये भी ख़रीदो फ़रोख्त की तरह एक काम है तो ये जायज़ है। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। भाई ये कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को बोलिए हराम किया है। ये पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 276 है। अब पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 278 भी समाअत फरमाइए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू छोड़ दो, माँ बाकिया मिनर रिबा, जो तुमने किसी से सूद लेना है ना वो ना लेना, उसको छोड़ दो, सूद ना लेना ऊपर। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह से डरो, जो सूद किसी से लेना है वो छोड़ दो, सूद लेना नहीं। अगर तुम ईमान वाले हो और अल्लाह से डरते हो तो फिर ये सूद लेना नहीं। आगे फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बाज ना आओ फिर भी सूद लेते रहो, सूद देते रहो, सूदी कारोबार करते रहो, तो फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर यकीन कर लो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का। यानी कि अगर तुम फिर भी सूद से बाज ना आओ, सूद खाते रहो, सूद का कारोबार करते रहो, सूद लेते रहो या देते रहो, फरमाया अगर बाज ना हो तो यकीन रख लो कि तुम्हारी अल्लाह से भी जंग है और अल्लाह के रसूल से भी जंग है। आगे इरशाद फरमाया व इन तुब तुम, और अगर तुम तौबा कर लो तो फ़ालकुम रुऊसु अमवालिकुम, तो जो तुम्हारा असल माल है, जितने तुम्हारे पैसे हैं वो तुम ले लो, जो ऊपर वाला है उसको छोड़ दो। किसी को 5,000 कर्ज दिया या 50,000 दिया, कहा था जी इतने ऊपर देने हैं, अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह से डरते हो और मोमिन हो तो ऊपर वाला छोड़ दो। अगर तुम तौबा कर लो तो फिर ये जो तुम्हारा अपना माल है ना, जितने तुमने अदा किए थे सूद पर, सूद ना लो, जितने दे चुके हो वो वापस ले सकते हो। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम किसी को नुकसान पहुँचाओ और ना कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाए। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे, ना तुम किसी से ना हक पैसा लो, ना किसी को ना हक पैसा दो। तो ये इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने सूद की हुर्मत को बयान फरमाया है। मज़ीद सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को हलाक फरमाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। समझ आ गई ना? सूद को अल्लाह क्या करता है? हलाक करता है। जितना मर्ज़ी कमा लो, सूद वाले पैसे में बरकत नहीं होगी, आपके पास रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। सूद वाला सूदी कारोबार हो, सूद का पैसा हो और बंदे को इत्मीनान और सुकून हासिल हो, ये नहीं हो सकता। हमारे एक अज़ीज़ वो खेती बाड़ी करते, तो जब खाद स्प्रे उठानी होती तो सूद पर किसी से पैसे लेकर उठाया करते थे। फिर जब फसल आती तो 10-20 हज़ार साथ लगाकर वापस कर देते। बड़ी मेहनत करते, तको दो करते, लेकिन काम वहीं का वहीं, जितना कमा लो वो पता नहीं लगता आया कैसे और गया कैसे। तो उनको हमारे उस्ताद साहब इधर ही होते हैं हमारे इलाके में ही, उन्होंने समझाया सूद का मसला, ये जो तुम करते हो ना ये सूद है, इसको छोड़ो, फिर देखना अल्लाह कैसे बरकत अता फरमाता है। अब उन्होंने सूद लेना छोड़ दिया, बग़ैर सूद के मिलावट के साफ़ सुथरा कारोबार करना शुरू किया और उशर भी अपनी ज़मीन की पैदावार में से अदा करना शुरू कर दिया।
अब 2-3 एकड़ का वो मालिक है बंदा, लेकिन इस वक्त उसकी जो काश्तकारी है वो कई एकड़ मुरब्बों पर मुश्तमिल है, और उसने गाड़ियाँ बना ली, ट्रैक्टर बना लिए, ट्राले बना लिए। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई है। तो अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह सूद को हलाक करता है और सदकात को अल्लाह ताला बढ़ाता है, उनमें इजाफ़ा फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूद लेने और देने पर लानत फरमाई और सब को गुनाह में बराबर करार दिया है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने वाले, सूद देने वाले, उसे लिखने वाले और उस पर गवाह बनने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और इस गुनाह के अंदर सारे बराबर के शरीक हैं। समझ आ गई ना। और एक रिवायत में है हदीस में कि सूद के अंदर 70 गुनाह हैं। सूद के अंदर कितने गुनाह? बोलिए 70 गुनाह। उनमें से छोटा गुनाह फरमाया कम से कम इतना है जितना कोई बंदा अपनी माँ के साथ गुनाह करे। सूद के अंदर जो 70 गुनाह है ना, उनमें से छोटा गुनाह इतना बड़ा है जितना बड़ा ये गुनाह है। तो अंदाज़ा करें सूद के अंदर जो बड़ा गुनाह है फिर वो कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। एक टके का भी अगर आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में सूद का आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए। एक और चीज़ जो हमारे मुआशरे में राइज है सूद के हवाले से, चलो बात चल पड़ी, उसका भी तज़किरा कर दूँ। मोबाइल अकाउंट तकरीबन हर तीसरे चौथे आदमी ने बनवाया हुआ है। फिर मोबाइल में 1000 रुपये रखने पर या पता नहीं 2000 रखने पर कंपनी की तरफ से फ्री मिनट मिलते हैं, मैसेजेस वगैरह मिलते हैं, यानी आप मुफ्त कॉल कर सकते हो, मुफ्त मैसेज कर सकते हो। तो ये कंपनी की तरफ से मिलता है, यानी आप उनको पैसे जमा कराएंगे, अकाउंट में 2000 रुपये डालेंगे, वो इस 2000 पर आपको फ्री मिनट देंगे, फ्री मैसेजेस देंगे। आप बग़ैर पैसे के कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और फिर जब आपका दिल करे आप वो अपने 2000 रुपये मोबाइल में से, अकाउंट में से निकलवा भी सकते हैं। तो आप बताइए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पैसा जिस नफ़े को खींच कर लाता है वो सूद बन जाता है। तो ये फ्री मिनट सूद बने कि ना बने? बोलिए, सूद बने। तो ये जो मोबाइल अकाउंट में पैसे रख कर फ्री मिनट लेकर कॉलें करते हैं, फ्री मिनट इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सूद का काम कर रहे हैं। लिहाजा इससे भी बचना है। आप अपने पैसे लगाएं, पैकेज लगाकर हक हलाल की जो कॉल है वो किया करें। बीमा पॉलिसी भी नाजायज़ है, हराम है, सूद है। अच्छा, ये जो बाज़ औक़ात हम कॉल करते हैं और बैलेंस ख़त्म हो जाता है, तो कंपनी हमें एक सहूलत देती है कि आप एडवांस मंगवाएं और पैकेज लगाएं या कॉल करें। तो क्या ये भी सूद है? नहीं, ये सूद नहीं है। इसलिए कि जो उन्होंने आपके मोबाइल में एडवांस भेजे हैं वो आप निकलवा कर सेव ले सकते हैं, उसे सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं? बोलिए, नहीं ना। उसकी आप कोई दवाई ले सकते हैं? 30 रुपये एडवांस जायज़ वाले देते हैं, डबल एडवांस देते हैं, 60 रुपये एडवांस का आ जाता है। तो 60 रुपये निकलवा कर आप पेट्रोल ले सकते हैं? नहीं ना। इसका मतलब ये बना कि वो आपको पैसे नहीं दे रहे, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको कॉल करने का इख्तियार दे रहे हैं कि आप इतनी लिमिट की आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 15 रुपये में, 20 रुपये में आप जितना कुछ कर सकते थे उतना कुछ आप अब कर सकते हैं। इसके पैसे हम आपसे बाद में लेंगे। पैसे तो हमने दिए नहीं जिसके बदले में कहें कि ये फ्री में आ रहा है। तो ये उन्होंने सर्विस दी है, तो पैसे जो वो ऊपर लेकर काटते हैं, यानी कि 20 रुपये आपने एडवांस लिए तो 5 रुपये वो काटेंगे, तो वो अपने सर्विस के पैसे काट रहे हैं। तो ये मोबाइल से एडवांस लेना और कॉल वगैरह करना, ये एडवांस लेना सूद नहीं है, लेकिन मोबाइल अकाउंट बनाकर उसमें पैसे डालना और उन पैसों की वजह से फिर आपके पास जो मिनट आए उनको इस्तेमाल करना, कॉलें करना, ये क्या है? ये सूद है। समझ गए इस बात को? हाँ जी। इस पर किसी ने कोई बात पूछनी है? जो बातें अब तक बयान हुई कोई बात समझ ना आई हो? एक जानवर 1000 रुपये वाला 5000 रुपये
जो आपकी अपनी चीज़ है ना, वो आप किसी को सेल कर रहे हैं, चीज़ है 2000 की, आप उसको 3000 में सेल करो, बाहम रजामंदी से उसको राज़ी कर लो, भाई इतने की दूंगा, लेनी लो नहीं तो ना लो। आप उसको 5000 पे राज़ी कर लो, आप उसको 8000 पे राज़ी कर लो, शायद चाहे जितने की भी, अगर दोनों राज़ी हो गए तो आप उसको चाहे नकद चाहे उधार, आपकी अपनी चीज़ है, उसको जिस कीमत पर चाहें बेच सकते हैं। ये चीज़ ठीक है।